और उस बीच देखिए इजराइल को लेकर खबर है, इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर हमला हुआ है। अल खुदायरा प्लांट पर ईरानी हमला हुआ है। पावर प्लांट पर हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरा। कल ईरान की रिफाइनरी पर हमला हुआ था और अब देखिए खबर आ रही है इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट पर अटैक हुआ है। तो दोनों तरफ तबाही और बर्बादी का सिलसिला जारी है। इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर भी हमले किए जा रहे हैं। हाइफा शहर में कुछ ऐसे ही हमले हुए हैं। हाइफा शहर पर ईरानी मिसाइलें गिरी। हाइफा में मिसाइल अटैक से भारी तबाही की खबर सामने आ रही है। और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 29वां चरण शुरू हो चुका है। ईरान का तेल अवीव नेगेव रेगिस्तान में हमला, अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर निशाना। और युद्ध के बीच ईरान की बड़ी धमकी सामने आई। ट्रंप पर लगाम लगाए पड़ोसी देश, ये ईरान ने कहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ऊर्जा संयंत्रों पर हमले हुए हैं, अमेरिका नहीं रुका तो जवाबी हमले जारी रहेंगे, ये सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है। यानी बताने की कोशिश ये कि ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। और युद्ध का 10वां दिन अब तक क्या हुआ ये देखिए। मुस्तफा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। अयतुल्ला खामनेई की मौत के बाद चुनाव हुआ। जंग में अब तक 8 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। सेंट्रल कमांड ने सैनिकों की मौत की पुष्टि भी की है। अमेरिका का ईरान के कासिम वाटर प्लांट पर हमला और बहरीन के वाटर प्लांट पर ईरान का जवाबी अटैक भी हुआ है। कतर में अब तक 313 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गलत सूचनाएं वीडियो फैलाने, वीडियो बनाने पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं लेबनान में 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार इजरायली अटैक हुआ है। सेंट्रल इजरायल में क्लस्टर बम से हमला हुआ है। पावर प्लांट में हमले के बाद तेल अवीव में अंधेरा हो गया, पावर कट हो गया। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम में गड़बड़ी और मनामा के रिहायशी इलाके में इंटरसेप्टर मिसाइल गिरी है। बगदाद की बात करें, कुवैत, जॉर्डन में तो मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुए हैं। 3 देशों में अमेरिकी बेस को ईरान ने निशाना बनाया है। क्रूड की कीमतें $116 प्रति बैरल पहुंची। एक दिन में 28% बढ़ी कच्चे तेल की कीमत। और भारतीय शेयर बाजार करीब 3% गिरे हैं। जापान का बाजार 7% से ज्यादा गिरा है। त्रिपाठी सर, पूरी दुनिया में अब इसका इंपैक्ट दिखने लगा है। भारत का शेयर बाजार हो, एशिया के शेयर मार्केट हो, उन सब पर भी इंपैक्ट दिखने लगा है। ये जो ईरान की एक सोच थी कि अगर हम हॉर्मुज से लेकर गल्फ कंट्रीज पर प्रेशर बनाएं और इसका इकोनॉमिक जो रेडिएशन है वो पूरी दुनिया में फैले तो अमेरिका शायद रुक जाए, क्या इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है? ट्रंप पर बिजनेस लॉसेस का, दुनिया में आर्थिक खतरों का प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी को एक तरह से ब्लॉक कर दिया है और जो खबर है कि 10 या 12 जहाज वहां उनको क्षति पहुंचाई गई है जो ब्लॉकेट को तोड़ के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज ये भी है कि जैसे ट्रंप ने कहा है कि हम ब्लॉकेट को खोलेंगे, तो ब्लॉकेट को खोलने के लिए किसी भी ऑयल टैंकर को सुरक्षित ले जाने के लिए कम से कम 3-4 फाइटर की जरूरत पड़ती है। तो उतनी मात्रा में ऑयल टैंकर को, हर ऑयल टैंकर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट वगैरह लगा करके आपको ले चलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अब देखिए, अब विश्व के और लोग भी, और भी बिजनेस की कंट्रीज और इवन गल्फ के लोग भी अब ये कहना शुरू कर देंगे ट्रंप को और उनके सहयोगियों को कि ये रोकिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री चौपट हो रही है, हमें तेल नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और तो इसमें ट्रंप कितना समझेंगे? हो सकता है ट्रंप कुछ समझे। अब आप देख रहे हैं कि $116 सवाल था मेरा, $72 तो ट्रंप को ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट कहा जाता था, कहां तो उनको व्यापारी कहा जाता था। तो क्या एक व्यापारी वाला माइंड यहां काम करेगा या फिर वो एक डिक्टेटर की तरह अपने हिसाब से चलते रहेंगे? परेशानी की बात यह है कि व्यापारी के अलावा ये एक जिद्दी आदमी, इगोइस्ट, अहंकारी और जिद्दी आदमी है। इन्होंने एक बार जो ठान लिया फिर उसको बड़े मुश्किल से कहते हैं, जब तक कि बहुत मजबूर न हो जाए। मजबूर हो जाकर फिर उस पर लिपापोती करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा किया हमने। जैसे भारत के ऊपर
टैरिफ में किया और या ठीक जैसे बात है सर। और ट्रंप की करतूतों का असर आज की तारीख में पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।